हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वन शॉट सीरीज के अंदर। तो हम लोग आपके वन शॉट पढ़ रहे हैं समाकलन के। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने 7.10 तक कंप्लीट कर लिया। थोड़े से दिन ज़्यादा लगे, जो 2-3 दिन में होना चाहिए तो उसमें 4 दिन मैंने जानबूझकर लगाए ताकि आपको एक एक चीज़ें पता लगे। सब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं 2 दिनों में करवा देता, कम क्वेश्चंस करवाता, समझ में भी नहीं आता आपको। लेकिन हम लोगों ने एक एक लैंग्वेज को, मैंने एक एक लैंग्वेज आपको वापस समझाई, पहले करवाई भी तो भी वापस समझाई। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आज हमारा जो वीडियो होने वाला वो आपके विविध के उदाहरण और जो विविध के सवाल है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं आपके सामने। सारे करने की जरूरत नहीं, विविध में भी अच्छे अच्छे 2-3 एग्जाम्पल उसको करते हैं। फिर हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। फिर एक 31 से लेकर 37 तक बहुत ज़्यादा पर्सन इंपॉर्टेंट, 32 से लेकर बहुत ज़्यादा, आप सोच नहीं सकते इतने इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन हैं। उनको हम लोग करेंगे, सिद्ध करने वाले हैं। उसमें से अक्सर एग्जाम में सवाल आता है। तो पहले एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 35 से आपको वैल्यू निकालनी है cos 6x √1 + sin 6x dx का मान। ठीक है, तो सवाल को पहली बात तो देख कर ये नहीं करना है कि आपको ऐसा नहीं होगा कि वो कोई पहाड़ आ गया आपके सामने। एकदम सिंपल से सवाल। एक एग्जाम्पल नंबर जो 32 है, 42 सॉरी, वो क्या लाजवाब एग्जाम्पल है आपके सामने, उसको हम लोग करेंगे। ये लो सर, इसको करना ज़्यादा कुछ भी नहीं। अंदर वाले को टी मान लो, 12 अवकलन पड़ा उसका, कोई समस्या भी नहीं आएगी किसी प्रकार की। पूरे कोई मान लो, माना 1 + sin 6x बराबर मान लो टी। तो 1 का अवकलन तो 0 हो गया। sin 6x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos 6x, और 6x का अवकलन वापिस 6 और x का अवकलन dx बराबर t का हो जाएगा dt। तो मुझे इधर रखना चाहिए cos 6x dx बराबर dt बटा में 6। तो यहाँ से आपके पास i बराबर हो जाएगा 1/6। तो जब बाहर लिखोगे तो बाहर ही रख दो 1/6। देखो cos 6x dx की जगह dt/6 आएगा, 6 बाहर ले लिया, और इसके अंदर पूरे की जगह t आ गया और ये हो गया dt। यहाँ से आपके पास i बराबर बच जाएगा 1/6 समाकलन ऑफ, इसका मतलब ये t की घात 1/2 होता है। ध्यान रखना कितना होता है, 1/2। इसका समाकलन कैसे होता है साहब, ध्यान देना। घात का समाकलन तो सबको पता है, t की घात 1/2 + 1 बटा में 1/2 + 1, और प्लस का क्या हो जाएगा c। यहां से i बराबर आपके पास बन जाएगा 1/6 गुणा t की घात 3/2, और ये भी बन जाएगा 3/2 प्लस का c। एलसीएम वगैरह ले लिया, और यहाँ से आपके पास ये बनेगा साहब 1/6 गुणा, ये 3/2 उल्टा हो जाएगा आपके सामने 2/3। ठीक है, और गुणा में t की घात कितना बचेगा, 3/2 और प्लस का c। ये इसको 3 बार काटेगा, i बराबर ये 1/9 हो गया आपके पास, और t का मान कितना है 1 + sin 6x, और इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस का c। ये इसका फाइनल उत्तर आ गया। आप लोग चेक कर लो, आपको ये उत्तर मिल जाएगा सेम टू सेम। कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की, आराम से आप लोग कर सकते हो। मुझे अभी 2 उदाहरण और करवाना है। एक तो उदाहरण नंबर 36 करवाना है और एक उदाहरण नंबर 42 करवाना। उदाहरण नंबर 36 और उदाहरण नंबर 32 होते ही आपके पूरा काम एकदम बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। लाजवाब तरीके से आप लोगों के लिए काम हो जाएगा, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। कर सकते हो आप लोग सब। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट। एक उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 36वां अगला, जस्ट इससे अगला वाला। फिर 42 नंबर जो उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, है ना। अभी 3 एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऐसे कोई पार है नहीं, चाहे कितना ही करो आप लोग, है ना। मुझे इंपॉर्टेंट करवाना जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना।
करिए सब। ठीक है, तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर जो 35 था वो एकदम सिंपल सा था, बेसिक एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने कर रखा है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 36 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 36, और एग्जाम्पल नंबर 36 में आपको इसकी वैल्यू निकालनी। इस प्रकार के कुछ खूब सारे सवाल आ रखे हैं आपके, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ, आपको यहाँ से पूरा सवाल समझ में आ जाएगा, है ना। सवाल का आपको देखने का नज़रिया पूरा चेंज हो जाएगा और शानदार तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। पहले तो हमेशा आई बराबर मानना, ये आपको निकालना। मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ इस प्रकार का हमेशा ही पैटर्न आएगा। अगर यहाँ 1/4 घात होगी ना, तो यहाँ x की घात 4, इससे एक x होगा, यहाँ x की घात 5 होगा। सपोज यहाँ x की घात 1/6 होगी, यहाँ 1 क्या हो गया 6 हो गया, तो यहाँ x की घात 6 आएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ x की घात 7 आएगा। हमेशा एक ऊपर वाले से घात एक नीचे ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करना होता है, ऊपर से हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन लेना। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इसका एक फिक्स पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है। इसमें से x की घात 4 कॉमन लेना, ठीक है। तो एक बात बताता हूं आपको, इस पूरी की घात तो आपके पास 1/4 लगा रखी, dx पूरे की लगा रखी, x की घात 4 कॉमन ले लो। x की घात 4 क्या ले लो, कॉमन ले लो। x की घात 4 कॉमन लेते ही आपके पास बचेगा क्या, यहां तो 1 बचेगा, और यहाँ 1/x की घात 3 बचेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ 1 बच गया, 3 बच गया, नीचे 3 चला गया, वो जो बचा था। अब ध्यान से सुनना, अब घातें अलग अलग कर दो, तो x की घात 4 की घात कितना हो जाएगा 1/4, और 1 माइनस 1/x की घात 3 की घात कितना हो जाएगा 1/4। ये कैंसिल, घात के घात ऊपर हो तो घातें गुणा हो जाती। ये x बच गया, 1 माइनस 1/x क्यूब की घात 1/4, और बटा में x की घात 5 बच गया dx। घात कैंसिल कर दो, यहाँ से घात कैंसिल करोगे तो यहाँ 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। आई बराबर समाकलन ऑफ 1 माइनस 1/x की घात 3 की घात 1/4 बटा में x की घात 4 बटा में dx। इसमें उस पूरे वाले को, घात वाले को हमेशा t मान लिया करो। देखो इसका अवकलन तो 0 हो गया, माइनस, ये काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, बाद में करते हैं। 1 माइनस x की घात -3 बराबर t, घात ऊपर लेके गया। अब इसका अवकलन 0 माइनस, घात आगे आएगी तो माइनस की 3 हो जाएगी, और x की घात -3 फिर माइनस एक घात कम भी होगी, और dx बराबर हो जाएगा dt। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, x की घात -4 dx बराबर हो जाएगा dt। इस गुणा वाले 3 को भाग में भेज दो, क्योंकि 3 की जरूरत है नहीं। इसको प्लस बना दो, तो 1/, में लिख दो। और ध्यान से अगर आप लोग देखोगे ना, ये देखो, इसको मैं पूरा dt/3 लिख सकता हूँ बटा में आगे। तो हम लोग जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि आई बराबर 1/3 को तो मैं बाहर ही ले लेता हूँ। इस पूरी वैल्यू को आपने t माना, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 1/3, और ये हो जाएगा dt। ठीक है, तो i बराबर आपके पास आ जाएगा 1/3 t की घात, समाकलन कर रहा हूँ सब, 1/3 + 1, 1/3 + 1, और प्लस में क्या आएगा c आएगा। इतना कर दिया। इसके बाद आ जाएगा i बराबर 1/3 t की घात, एलसीएम वगैरह लोगे तो 4/3 बन जाएगा, नीचे भी बन जाएगा 4/3 और प्लस का c। तो i बराबर 1/3 है।
ये 4/3 उल्टा करोगे 3/4 बन जाएगा। और टी का मान जो आपके पास था वो रख दो, तो 1 माइनस 1/x³ की घात 4/3 प्लस c, ये कैंसिल, तो i बराबर 1/4 1/x की घात 3 4/3 प्लस c। उत्तर माला मैच कर लेना, सेम टू सेम आंसर। देखो हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, गलत तो है ना। 1/4 घात है, यहाँ कितनी लगेगी, 1/4 घात लगेगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा 1/4 प्लस 1, नीचे भी क्या होगा 1/4 प्लस 1। तो एलसीएम लोगे तो 5/4 नहीं बनेगा, यहाँ से पूरा ही करना पड़ेगा साफ इसको आगे, है ना। पर्सन को ही गलत लिख दिया हम लोगों ने, जो करना था उसको किया ही नहीं। 1/4 घात थी ना ये, तो ये भी बन जाएगा 5/4। आई बराबर 1/3, उल्टा कर दो 5/4, और ये हो जाएगा टी की घात 5/4 प्लस सी। ऊपर 4 बन गया, नीचे कितना बन गया 15, और टी का मान कितना है 1 माइनस 1/x³ की घात 5/4 प्लस का सी आंसर हो गया। ये लो सब, अब ठीक है सुनो, बिल्कुल सब सेम टू सेम, अब कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी इस प्रकार का पैटर्न आए आपको हमेशा ध्यान रखना है ऊपर से कॉमन लेना और सबसे बड़ी वाली घात कॉमन लेनी। बड़ी वाली कॉमन लोगे, एक नीचे कैंसिल होगा, थोड़ा ध्यान ये रखना घात के ऊपर घात दोनों के लगेगी। फिर आप लोग जब ये घात के अंदर वाला मानोगे तो नीचे वाला आपको मिल जाएगा और काम आपका हो जाएगा। कोई मुश्किल काम है नहीं, आप लोग ये कर सकते हो। और लास्ट एग्जाम्पल की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, वो है एग्जाम्पल नंबर 42, जो ऐसा कोई बोर्ड नहीं है पूरे भारत का जिसमें उसका सवाल नहीं आया। हर साल रिपीट भी हो रहा है, सवाल भी आया जा रहा है, और हर चीज़ हो रही, सिद्ध करना भी पूछा जा सकता है। और गजब का एग्जाम्पल है साहब, ध्यान रखना, पूरे 20 से 25 मिनट लगाऊंगा, लेकिन शानदार तरीके से मेथड बता दूंगा उसका आपको। करो आप पहले इसको करो फटाफट, ठीक है। तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 36 में कोई समस्या है नहीं, बढ़िया तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब देखो हम लोग आपके जो विविध प्रश्नावली है उसके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल्स कर लिए थे और आपको ये याद होना चाहिए, प्रश्नावली 7.1 से लेकर अगर 7.10 तक आपको पूरे आते हैं तभी हम लोग विविध कर पाएंगे। 7.10 के सवाल रिपीट नहीं हुए, 7.10 के सवाल पूरा एक सेपरेट वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, इंट्रोडक्शन का अलग और क्वेश्चंस का अलग, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। यहाँ हम लोग अब क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, 10 से 11 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, टोटल 40 सवाल है। कहने में आप ये भी कह दो सर सारे के सारे करवा दो, सारे पॉसिबल भी नहीं। जो आ सकते हैं, जो सेम टू सेम क्वेश्चन छपके आते हैं सीधे सिद्ध करने वाले, वो मैं आपको करवाता हूँ। उसमें से बेसिक शुरुआत कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है 8, समाकलन करना है इसका e⁵ log x माइनस e⁴ log x अपॉन e�3 log x माइनस e�2 log x। तो log x का एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहली बात तो क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा i बराबर लिखूँ ना सर, तो i बराबर समाकलन ऑफ e⁵ log x की घात 5, घात ऊपर चली जाएगी, मैं भेज रहा हूँ समझते जाना, माइनस e⁵ log x की घात 4, घातें ऊपर भेज रहा हूँ, बटा में e⁵ log x³ माइनस e⁵ 2 ऊपर भेजोगे तो log x² और ये हो जाएगा dx। कहने का तात्पर्य ये हुआ साहब, क्योंकि आप समझने का प्रयास करना मैं क्या कह रहा हूं, log में अगर m की घात n आ रखी है तो वो n log m हो जाता है। अगर मेरे को घात दे रखी तो मैं घात को आगे ला सकता हूं, और मुझे अगर घात हटानी तो मैं घात को ऊपर भेज सकता हूं, तो ऐसा बना सकता हूं। तो मैंने इसको, ये देखो ऐसे बन गया log m की घात n, तो n आगे आ सकता है, वापस बन सकता है। अब एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिखवा रखी, e⁵ log x क्या होता है ये बताओ। अगर e की घात में log x रख रखा है तो इसका उत्तर ओनली फॉर x आता है जी। ये मैंने 7.3 में आपको बताया, अगर e की घात में log x आ रखा है तो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी x आ जाएगा, क्योंकि ये e log को कैंसिल कर देगा, x बच जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा काम करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा,
कि आई बराबर, तो ई log को कैंसिल कर देगा तो ऊपर x की घात 5 बचेगा, माइनस ई log को कैंसिल कर देगा तो x की घात 4 बचेगा, बटा में ई log को कैंसिल कर देगा तो x की घात 3 बचेगा, माइनस ई log को कैंसिल कर देगा तो x स्क्वायर बचेगा और dx। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक तो बात कम से कम समझ में आ जानी चाहिए कि हम लोगों ने एक्चुअल में किया क्या। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ साहब कि समाकलन में आप सबको पता है कोई गुणाकार कोई भाग का नियम नहीं होता। हाँ, गुणा का हम लोग खंडे से समाकलन पढ़ते हैं। वैसे अब आपको कुछ ना कुछ कैंसिल करना, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ आप ऊपर से कुछ ना कुछ कॉमन ले लें। कुछ ना कुछ कॉमन लेने का मतलब है x की घात में अगर 4 कॉमन ले लूँ ऊपर, तो x की घात 5 में से x की घात 4 कॉमन लिया तो x बचा, फिर माइनस, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1। नीचे से x स्क्वायर कॉमन ले लो, x स्क्वायर कॉमन लेते यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस का 1 बचेगा और ये बच जाएगा dx। ये और ये सेम हो गए, काट दो। इसको काटने के बाद यहाँ से ये बनेगा कि x की घात 4 बटा में बच जाएगा x स्क्वायर और ये क्या बनेगा आपके पास dx बनेगा सब। तो यहाँ से i बराबर x स्क्वायर और dx बन जाएगा क्योंकि दो घात कैंसिल हो जाएगी। और किसी घात का समाकलन करना बहुत इजी है। x स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा x क्यूब अपॉन में 3 और प्लस का क्या आता है c। ये इस क्वेश्चंस का फाइनल उत्तर है साहब आपके पास। इस क्वेश्चंस का क्या आ गया आपके पास फाइनल उत्तर आ गया। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी। बच्चे जब इस क्वेश्चंस को देखते हैं तो काफ़ी डर लगता है उनको कि सर ये कैसे हो गया। बाकी बहुत सिंपल सवाल है। मैं जो विविध में आपको सवाल करवा रहा हूँ 10 से 11 आप उनको बढ़िया तरीके से कर लें और उदाहरणों को कर लें। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आपके सवाल ज़्यादातर 7.10 में से आते हैं और विविध में जो सवाल बन सकते हैं उनका सॉल्यूशंस मैं आपको करवा देता हूँ, कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता होती, पहले घात को ऊपर भेज दिया, फिर ई log कैंसिल हो गया, केवल x बचता है, कॉमन लिया कैंसिल हो गया, और x स्क्वायर का समाकलन, घात का समाकलन क्या होता है ऊपर एक घात बढ़ाओ नीचे भी जितनी घात, तो 2 में 1 बढ़ाओगे 3 उतना ही नीचे बढ़ा दो, और प्लस सी। जब तक ए निश्चित समाकलन आता है तब तक सी आएगा। निश्चित का मतलब होता है सीमा दे रखी होती है, उच्च सीमा और निम्न सीमा। ले लो सब स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा आपको। कौन सा क्वेश्चन करवाऊंगा? क्वेश्चन नंबर 10 है ना। जो करवा रहा हूँ वो आप लोग कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ये मत सोचना कि सारे क्यों नहीं करवा रहे, वन शॉट में सारे पॉसिबल भी नहीं। करो साहब, करो करो फटाफट करो इसको, ठीक है। तो उम्मीद है जो हम लोगों ने विविध प्रश्न वाला शुरू किया उसका क्वेश्चन नंबर 8 सीधा आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में इसका समाकलन आपको करना है। आपको क्वेश्चंस को देखकर डरने की जरूरत नहीं। 10वीं क्लास के अंदर ऐसी त्रिकोणमिति सर्वसमय हम लोगों ने सिद्ध की थी, वैसा ही सवाल है, तो ध्यान देना आप लोग। आपको इस नीचे वाले को छेड़ना नहीं, नीचे वाले को हम लोग लास्ट में कैंसिल कर देंगे एज इट इज पूरा। 2 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, ये बन गया dx। इसको अगर मैं लिखूँ ना तो घात 2 में तोड़ने का प्रयास करता हूँ। 2 में तोड़ने का मतलब ये हो जाएगा साहब, इसको मैं sin 4 की पावर x की पावर स्क्वायर लिखूंगा, माइनस ये हो जाएगा cos 4x क्या क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। भाई हम लोगों ने 8 का कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई। हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, या a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, या a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। 8 घातों तक नहीं। आप लोगों ने अगर 11वीं क्लास के अंदर द्विपद पर में पढ़ा होगा तो वहाँ 5-6 घातों का भी आप लोग याद करते हो, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं। अब हाइएस्ट 3 घात तक याद कर ले। 3 को हमने इस 8 को क्या कर दिया 2 भागों, क्योंकि 4 के ऊपर 2 लगा, 4 वापस 2 से गुणा 8 हो जाएगा वैसे। अब हमारे पास अगर फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला क्या बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो हम लोग 5th क्लास से पढ़ते हैं, कोई समस्या ही नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी। तो ए का काम ये कर रहा है, ये बन गया ए माइनस बी, और फिर बन जाएगा ए प्लस बी। भाई ये ए का काम पूरा ये कर रहा था, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और dx। तो यहां से हम लोग अगर i की बात करें तो i बराबर समाकलन ऑफ, अभी भी काम नहीं, अभी वापस 2 भागों में इसको बांटो। तो साइन की पावर 4x को मैं साइन स्क्वायर एक्स का क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस
कोस स्क्वायर एक्स का क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, बटा में हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा dx। तो यहाँ से आई बराबर क्या बनेगा आपके पास, ये वापस देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको पता होना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी, क्योंकि ए का काम साइन स्क्वायर कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, ये बन गया। और ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स। वैसे आगे फॉर्मूला लग जाएगा, ध्यान देना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, और बटा में जो चल रहा है वो लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लिख रहा हूँ क्योंकि ए माइनस बी का लिखने की जरूरत नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आप लोगों ने पढ़ा। अब ध्यान दो, आगे आगे सॉल्यूशन इसको करते हैं। आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो होना ही होना है वैसे भी। साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स बन गया, बिल्कुल। आपको सिर्फ इसको तो नहीं लिखा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, इसको मैंने लिखा भी नहीं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एक हो गया। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होगा, एक। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक होगा, एक का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, एक आएगा। फिर माइनस का आगे वाला सेम 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, बटा में हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और dx। ये काट दो। कटने के बाद आपके पास आई बराबर बचेगा समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। अगर ये केवल साइन एक्स कोस एक्स होता तो मैं समाकलन भी कर सकता था, क्योंकि साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स होता है और कोस एक्स का समाकलन प्लस का साइन एक्स होता है। ये तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन यह स्क्वायर घात आगे आने वाला अवकलन में रूल होता है, समाकलन में रूल नहीं होता। तो करना क्या होगा, करना ही ऐसा, अगर मैं एक काम करता हूं, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस कॉमन लेते ही माइनस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस का बन जाएगा और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। आपको इससे क्या फ़ायदा हो गया, मैंने कहा फ़ायदा हो गया ऐसा, आई बराबर माइनस का बाहर ले लो, ये कोस 2x का फॉर्मूला होता है। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x का फॉर्मूला होता है। 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी कोस 2x का फॉर्मूला होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी कोस 2x का फॉर्मूला होता है। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी कोस 2x के फॉर्मूला होता है। पता है या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अब हम लोग समाकलन कर सकते हैं। आई बराबर माइनस बच गया, कोस 2x का समाकलन, कोस का समाकलन हमेशा होता है साइन 2x। लेकिन निरीक्षण विधि सबको याद होनी चाहिए, 7.1 में सिखाई थी मैंने। निरीक्षण विधि क्या कहती है कि कोस का तो आपने साइन 2x कर दिया, माइनस नहीं। समाकलन अवकलन उल्टे होते हैं, आपको पता, प्रति अवकलज बोला था। तो साइन 2x का, सॉरी कोस 2x का समाकलन हुआ साइन 2x, लेकिन इस 2x का अवकलन कितना होगा, 2, वो हमेशा बटा में लिखा जाएगा। और n निश्चित समाकलन है, इसका मतलब c लगा दो, बात खत्म। ये लो सर, कहानी खत्म। बताओ सर, कोई समस्या किसी प्रकार की होनी तो नहीं चाहिए। शानदार तरीके से मैंने आपको इसको बता दी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, एकदम इजी वे में हो गया, शानदार तरीके से हो गया, ध्यान रखना। बताओ सर,
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। एक फॉर्मूला है जो आपको घातों को बदलना था, बदलते ही आपके पास उत्तर आ गया। cos 2x का समाकलन sin 2x प्लस का और 2x का अवकलन 2 बटा में, वो निरीक्षण विधि से हमेशा बटा में लिखा जाए। यहाँ अवकलन, वहाँ अवकलन गुणा में लिखा जाता था, अवकलन के अंदर थीटा का अवकलन करने के बाद वो गुणा में लिखा जाता था, यहाँ भाग में लिखना अवकलन करके, समाकलन करके नहीं, अवकलन करके। 2x का अवकलन 2 वो बटा में लिख दो, काम हो गया। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन करें? क्वेश्चन नंबर 13। अगली स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। डरने की जरूरत नहीं, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो इस हिसाब से आपको करना है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया इसका समाकलन करना। मैं आपको बताता हूँ समाकलन सब बच्चों के लिए हार्ड क्यों होता है, उसके पीछे का एक सटीक सा पॉइंट आपको बताता हूँ। आप जब 7.1 करते हो ना, तो आपको 7.1 में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 7.1 की भाषा पढ़ोगे, फिर आप लोग समाकलन करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप लोग 7.2 की भाषा पढ़ोगे, 7.2 के सवाल आप लोग इजी वे में कर लोगे। ऐसे क्या होता है, प्रश्नावली इधर प्रश्नावली जब चलते जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होती। एग्जाम में तो आपके चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे किसी भी बोर्ड से आप लोग, आपके सवाल आता है कि समाकलन कीजिए, निम्नलिखित फलनों का समाकलन कीजिए या निम्नलिखित फलन को सिद्ध कीजिए, LHS से RHS लाना है। तो वहाँ बच्चा कन्फ्यूज ये हो जाता है कि सर मैं मेथड लगाऊं कौन सा। 7.1 से लेकर 7.10 तक टोटल जो मेथड है उसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। मुझे इसको आंशिक भिन्न से करना चाहिए, खंडे से समाकलन करना चाहिए, या प्रतिस्थापन विधि से करना चाहिए, या प्रत्यक्ष विधि से करना चाहिए, या आपके निरीक्षण विधि से करना चाहिए, या गुणनखंड से आया, या वो सूत्र वाले आ गए, या 7.4 वाले सूत्र आ गए, या 7.7 के सूत्र आ गए, क्या ये निश्चित समाकलन है, क्या ये अनिश्चित समाकलन है। बच्चों के इतने क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और ये आपको बार बार करने से ही प्रैक्टिस लगेगी। जैसे अब ये जो सवाल है ना, ये आंशिक भिन्न से 7.5 प्रश्नावली लिखते रहे, तो मिक्स सवाल आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। पहले यहाँ करना क्या होगा, हमें इसको टी मानना पड़ेगा, e की पावर x को माना, e की पावर x बराबर t। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x और dx का x का dx और t का dt। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, कहने का तात्पर्य यही होगा सब कि ये बन गया आपके पास i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x dx, e की पावर x dx की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, dt बटा 1 प्लस e की पावर x को हम लोगों ने क्या मान लिया, t। तो 1 बटा t, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब ये आंशिक भिन्न से होगा, आप लिखोगे अतः आंशिक भिन्नों द्वारा, आंशिक भिन्नों के उपयोग से, ऐसे लिख दो, भिन्नों के उपयोग से। मैंने खूब सारे सवाल करवा रखे हैं पहले वाले एपिसोड में, उसी तरीके से भिन्नों के उपयोग से जब हम लोग करेंगे ना, तो इसको मानना पड़ेगा, इसके गुणा में 1 है, तो 1 बटा 1 प्लस टी हो गया, 2 प्लस टी हो गया। तो इसको हम लोग a बटा में 1 प्लस टी लिखेंगे, अलग अलग बांटने पड़ा। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, मैंने पहले ही बोला था। अब देखो इधर भी ये है, इधर भी ये, तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे ना, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। पूरे का एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस टी और b से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस टी। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 1। ये ध्यान रखना, अब ये जो ये चीज थी ना, वो इसमें बदल गई, ये बदल गई। इसके बाद का काम क्या होगा, ये थोड़ा ध्यान देना। आप लोगों को सबको पता है, मुझे a और b का मान चाहिए, तो मुझे अगर a का मान चाहिए तो मेरे को यहाँ पर t बराबर कुछ रखना पड़ेगा। तो मैं रखूंगा t बराबर -1 रखने पर। आपको सर -1 रखने से क्या फायदा हो गया,
यहाँ अगर -1 रख दिया तो -1 + 1 0, b खत्म हो गया, a आ जाएगा यहाँ से। चलो साहब ये तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 बराबर a की जगह a, 2 की जगह 2 प्लस t की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया -1, फिर प्लस में, प्लस तो रखने की जरूरत नहीं, b तो खत्म हो गया। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। इसका मतलब ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि a का मान कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया सर। a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये हम लोगों ने रख दिया। इसी स्लाइड में साइड में यहां कर देता हूं t बराबर -2 रखने पर, t बराबर कितना रखना, -2 रखना। -2 रखने से क्या फायदा होगा सर, तो 1 की जगह तो 1 होगा, -2 + 2 0, 1 कैंसिल हो गया, इसका मतलब b बचेगा, और ये हो गया 1। t की जगह आप लोग -2 रख रहे हो, तो -2 में से 1 जाएगा, माइनस का क्या बचेगा, b बचेगा, तो बराबर में क्या आ गया 1। तो b का मान कितना आ गया, -1। b का मान कितना हो गया, -1। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ये i बराबर बदल गया कैसे। समाकलन ऑफ, आपने इस चीज को ये लिखा, आपने इस चीज को ये लिखा, तो a का मान कितना आया 1 बटा में 1 प्लस का t, फिर प्लस का चिन्ह, b का मान कितना आया -1, और बटा में क्या हो गया 2 प्लस का t, और ये आ गया dt। अलग अलग कर दो इनको, समाकलन ही अलग अलग कर दो, 1 बटा 1 प्लस का t dt, माइनस का 1 बटा 2 प्लस t और dt। यहां से i बराबर, ये log 1 प्लस t बनेगा बिल्कुल, माइनस का ये log 2 प्लस t बनेगा, और प्लस में c है, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n हो जाता है। तो log 1 प्लस t अपॉन में 2 प्लस t और प्लस का c, यहां से i बराबर log 1 प्लस t का मतलब e की पावर x बटा में, और 2 की जगह कितना है 2 है, और t का मतलब हो जाएगा e की पावर x और प्लस का c। ये इसका फाइनल उत्तर। तो ये आंशिक भिन्न से ऐसे आपको करने हैं, खूब सारे आपके मेथड रिपीट भी होंगे, अभी हम लोग कर लेंगे, चिंता मत करो, कर सकते हो आप इसको क्वेश्चंस को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार तरीके से क्वेश्चन से, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका, कई बार। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी ये बताओ, बोलो सब, बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो सब, फटाफट बोलो, क्योंकि इसके बाद अब एक सवाल मुझे और करवाना, फिर हम लोग सीधा सीधा 34 से लेकर 39, 34 से क्या 32 से लेकर 37 तक टोटल 6 सवाल है, और 6 के 6 सवाल सिद्ध करने हैं। उसमें से फाइनल है एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, इतने इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद मुझे एक क्वेश्चन नंबर 15 करवाना, फिर हम लोग आगे चलें। हाँ 15 ही करवाना, 15 और 16 2 करवाने, 15 और 16 होते ही हम लोग आगे चलेंगे। फिर ये सवाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ज़्यादा, 6 सवाल हैं वो सिद्ध करने वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सोच नहीं सकते इतने इंपॉर्टेंट। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग 15वां और 16वां करते हैं, फिर इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो जाएगा, वो सिद्ध करने वाले सवाल। ठीक है जी, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इसका समाकलन आपको करना है, इजी क्वेश्चन से, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहली बात तो हम लोगों ने अभी लॉग के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो काम लेते हैं। समाकलन ऑफ कोस क्यूब एक्स, क्या ये साइन एक्स बन जाएगा क्या? बिल्कुल। क्यों बना? क्योंकि ई में ये जो लॉग है ना कैंसिल हो जाएगा, केवल साइन एक्स बचेगा।
अब गुणा का तो कोई नियम नहीं होता, लेकिन अगर मैं इस cos x को t मान लेता हूं तो ये t क्यूब बन जाएगा, t की घात 3 का तो हम लोग समाकलन कर सकते हैं, और इसका अवकलन इसके मौजूद है साथ में, तो हम लोग लिख सकते हैं। यहां से हम लोग लिखेंगे माना cos x बराबर में t। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन x, और x का अवकलन dx, t का अवकलन dt। तो मुझे क्या चाहिए? साइन x dx। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन x dx बराबर माइनस का dt। ये माइनस उधर भेज दिया, ये मान यहां पुट कर दो, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा बिल्कुल। cos की जगह आपने क्या रख दिया? t, तो t की घात कितना हो जाएगा? 3, और साइन x dx, साइन x dx की जगह dt आएगा, माइनस का dt आएगा, लेकिन मैंने माइनस पहले से रख दिया। अब इसका समाकलन कर दो, माइनस की जगह माइनस, t की घात 3 का समाकलन t की घात 4/4, प्लस में क्या आ जाएगा? c, t का मान रख दो, माइनस का 1/4 रख दो, और t का मान है cos, तो cos की घात 4x प्लस का क्या आ जाएगा? c। ये लो सब खत्म कहानी। इतना सिंपल क्वेश्चन से बताओ, और इससे ही सिंपल है अगला 16वां। और फिर हम लोग इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। एक दो एग्जाम्पल नंबर जो 42 था ना इसके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो तो सीधा सीधा छप के आएगा, ध्यान रखना, हर साल आता है बोर्ड में। बड़ा 8, यूपी बोर्ड में 8 नंबर का और राजस्थान बोर्ड में 4 नंबर का। ये आप लोग इसको कर सकते हो, ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, है ना। और मैं इसका अगला भी आपके सामने लिख ही देता हूँ, क्योंकि सिंपल ही है अगला। क्वेश्चन नंबर 16 भी मैं आपको करवाई देता हूँ, है ना। फिर हम लोग अपने मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं। ये मैंने इसीलिए पहले करवाई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ बेस तैयार हो आपका। e की पावर 3 log x, है ना, और गुणा में है x की घात 4 प्लस 1 की घात -1 और dx। ये आपको दे रखा। चलो सब सिंपल ही है, ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो i बराबर समाकलन ऑफ e log x की घात 3 ऊपर भेज दिए, और गुणा, इसको प्लस बनाना है तो आप बट्टा में लिख दो, तो 1 प्लस x की घात 4 हो जाएगी, और dx माइनस प्लस में बदल गया। e log को कैंसिल कर देगा, तो i बराबर समाकलन ऑफ x की घात 3 dx बटा में 1 प्लस x की घात 4। मेरे हिसाब समझ गए होंगे, इस माइनस को मैंने प्लस बनाने के लिए बट्टा में कैसे दिया, और ये 3 ऊपर चला गया, और e log को कैंसिल कर दे, x क्यूब बच गया। अब नीचे वाले को t मान लो, ऊपर अवकलन मौजूद पड़ा आपके, पूरे को t मान लो। हम लिखेंगे माना 1 प्लस x की घात 4 बराबर t। 1 का अवकलन 0, 4 x का 4 का अवकलन क्या होगा? 4x क्यूब, और x का dx और t का dt। तो मुझे x क्यूब dx चाहिए, तो x क्यूब dx बराबर dt बटा में 4। तो यहाँ से हम लोग अगर इसका अवकलन करेंगे तो i बराबर 1/4 तो मैं बाहर ले लूँ पहले से, समाकलन के अंदर 1 के ऊपर dt, क्योंकि x क्यूब dx को dt/4 लिखा और इसको क्या मान लिया t। तो i बराबर 1/4, और ये हो जाएगा log ऑफ मापांक ऑफ t प्लस का c। तो i बराबर 1/4 log t का मान कितना? 1 प्लस x की घात 4 प्लस का c। ये लो सब कहानी खत्म हो गया सब। अब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अब हम लोग सीधा सीधा अपने मेन सवालों की तरफ चलते हैं, जो एग्जाम में सीधे डिटो छप कर आएंगे आपके, उनकी तरफ। और मेरे सबसे फेवरेट क्वेश्चंस हैं, वो सिद्ध करने हैं 32 से लेकर 37 तक। 32 से लेकर कहाँ तक सिद्ध करने हैं? 37 तक। टोटल 6 सवाल हम लोग सिद्ध करेंगे, और फिर हमारे समाकलन हो जाएगा पूरा। हम लोगों ने टोटल 3 दिन ले लिए समाकलन के अंदर, और टोटल 6 वीडियो मैंने आपके सामने बनाए। कितने वीडियो? 6 वीडियो के अंदर पूरा काम आपके लिए कर दिया। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। 6 वीडियो, एक सुबह एक शाम। और अभी आप लोग ये देख लो, शाम को इसकी लाइव क्लास आएगी, जिसके अंदर हम लोग MCQ और एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसका डिस्कशन करेंगे। 8:30 बजे लाइव आएगी शाम को। समझ रहे हो ना इस बात को? तो ध्यान रखना इस चीज़ को, हम लोग बढ़िया तरीके से करेंगे उस काम को।
करिए साहब, ये करिए फटाफट। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। 15 और 16 हो गया। अब हम लोग सीधा सीधा 32वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और सिद्ध करेंगे शानदार तरीके से। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग काम करने वाले। करो करो फटाफट करो इसको। तो उम्मीद है 15वां और 16वां क्वेश्चन हम लोगों ने देखो 8वां किया, 10वां किया, 13वां किया, 15वां किया, 16 टोटल 5 सवाल हम लोगों ने किए। मैंने जानबूझकर ये करवाया ताकि बेसिक तैयार हो। आपने जो पीछे पढ़ा उसका कैसे यूटिलाइज करना है, किस प्रकार से क्वेश्चंस को सोचना है, क्या मानना है। ये देखो 7.2 की तरह पूरे प्रतिस्थापन विधि की तरह सोचना पड़ेगा। प्रतिस्थापन करें प्रश्नावली और तब जाकर आपके क्लियर होंगे। तो बार बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला आपको। ठीक है, तो बड़े तरीके से ये करो। अब हम लोग 6 सवाल हम लोग करेंगे और फिर हमारी क्लास क्या हो जाएगी खत्म। अभी इसमें क्वेश्चंस और एग्जाम्पल तो मैंने पूरे करवा दिए 7.1 से लेकर विविध तक सारे, लेकिन इसके MCQ और छोटे वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं 1-1 नंबर के, उसकी क्लास में शाम को लाइव लेके आऊँगा 8:30 बजे लाइव सेशन में। तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलें, उसमें हम लोग करेंगे। टोटल हम लोगों ने 6 वीडियो के अंदर समाकलन को किया। मैं चाहता था 1 वीडियो में कर सकता, लेकिन 1 वीडियो बनता 10 से 12 घंटे का। तो पार्ट में आप लोग देखिए, जितना देखते उसका रिवीजन करिए, काम आपका हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग आपके जो विविध के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं, जो अक्सर एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, कई बार क्या हर साल इनमें से क्वेश्चन आता है, उनकी शुरुआत कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए 32 से लेकर 37 तक आपको सवाल सिद्ध करने, और ये सिद्ध करने के बाद हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा समाकलन से। जो आपके डर था समाकलन के प्रति, हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया। शाम को लाइव सेशन लेंगे तो उसमें आपको और क्वेश्चन अच्छे अच्छे करूँगा। आपको सोचना पड़ेगा कौन सी प्रश्नावली का सवाल है, कैसा मेथड मैं इसके अंदर लगाऊं, तो शानदार तरीके से काम होने वाला इसका सॉल्यूशंस। इससे आपको ये लेके आना तो कोई दिक्कत नहीं। हम पहले इसका LHS पार्ट लेंगे। क्या पार्ट लेंगे, कौन सा LHS पार्ट? हम लोग लिखेंगे चूंकि I बराबर, मैन तो I ले लो क्योंकि समाकलन में I ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये आंशिक भिन्न से है, क्योंकि आंशिक भिन्न से ही हो सकता है आपका ये। तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि आपको लाना लास्ट में ही है। ठीक है, तो आप लिखोगे आंशिक भिन्नों के उपयोग से, आंशिक भिन्नों के उपयोग से। तो आंशिक भिन्नों के उपयोग को हम लोग जब यूज करेंगे तो ऊपर तो यहाँ 1 बच गया, बटा में ये x² हो गया और ये हो गया x + 1। तो ये आपके एक द्विघात बहुपद वाला, इसमें होता क्या, a बटा में इसकी 1 घात लेनी, फिर b बटा में x², फिर c बटा में x + 1। ये ध्यान रखना, ये रूल होता है क्योंकि ये रूल आपको पढ़ा रखा है। अब देखो, अब होगा क्या कि ये बन गया आपके पास 1 बटा x² और x + 1 बराबर, इसमें भी पूरा एलसीएम क्या आएगा, x² और x + 1। अब ध्यान दो, x का x² भाग एक बार जाएगा, x तो बचेगा, तो a को मुझे गुणा करना पड़ेगा x से और साथ के साथ गुणा करना पड़ेगा x + 1 से। भाई यहाँ पर ये तो गुणा हो गई होगा, यहाँ 1 घात बच जाएगी, फिर प्लस। अब सोचो x² का x² में एक बार गया, पीछे क्या बचा, x + 1, तो b को हम लोग किससे गुणा करेंगे, आपके x + 1 से। ठीक है, और फिर प्लस का, इसके बाद हम लोग सोचेंगे x + 1 का x + 1 में एक बार और पीछे बचेगा x², तो ये हो जाएगा cx²। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया साहब 1 और उधर बच गया आपके पास x और ये बच जाएगा x + 1। ठीक है, फिर प्लस का हमारे पास बचेगा b x + 1, फिर प्लस का बच जाएगा cx²। अभी मैंने सवाल जब करवाया था तो इसमें हम लोग x का मान तो रख सकते हैं। देखो अगर मैं x का मान 0 रख दूं तो 0 से ये खत्म हो गया, ये खत्म हो जाएगा, b आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं x का मान -1 रख देता हूँ तो -1 + 1 0, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इसका मान c। लेकिन a का मान निकालने के लिए आपको करना होगा, जब अगर ऐसे समझ में नहीं है तो आपको करना क्या, मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ इसका।
ठीक है, तो हम लोग एक बराबर क्या लिखेंगे, ए एक्स को इससे गुणा करवोगे तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर, इससे गुणा करवोगे तो प्लस का बन जाएगा ये ए एक्स, ये गुणा करवोगे तो ये बन जाएगा बी एक्स, बी को एक से गुणा करोगे तो बी बन जाएगा, और सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये ए एक्स स्क्वायर, ये सी एक्स स्क्वायर, अगर इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो पीछे ये बच जाएगा ए प्लस का सी। इसमें से अगर मैं आपके x कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा a प्लस बी, और प्लस में तो b है ही। अब तुलना करनी, तुलना मतलब ये वाला पद इससे तुलना होगा, तो हम लोग लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। अब तुलना जब हम लोग करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये जो a प्लस सी है ना वो 0 के बराबर हो जाएगा, a प्लस का b वो भी 0 के बराबर हो जाएगा, और b बराबर हो जाएगा 1। आपको सर थोड़ा सा रुको, ये आपने कैसे यूज कर लिया ये बताओ। मैं कहूँगा क्या दिक्कत हुई बताओ। एक्स स्क्वायर की तुलना एक्स स्क्वायर के साथ होगी, एक्स की तुलना एक्स के साथ होगी, अचर की अचर के साथ। तो एक्स स्क्वायर तो इधर है ही नहीं, तो a प्लस सी बी 0 के बराबर हो गया। एक्स का पद भी इधर नहीं है, तो a प्लस बी बराबर 0 हो गया, लेकिन ये तो अचर है, अचर बराबर 1 हो गया। अब आप सोचो, ये आपके पास 1 आ गया, क्या यहाँ से a प्लस बी का मान अगर 1 रख दूं बराबर 0, तो क्या साहब a का मान -1 आ सकता है? आपको सर गजब की ट्रिक लगाई, अच्छी तरीके से आ गया। तो अब मुझे अगर c चाहिए तो a की जगह मैं -1 रख सकता हूँ, फिर प्लस का c बराबर 0, और माइनस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 1। क्या मेरे लाल और लालियों को ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया तरीके से मैंने बेहतर बता दिया और वहाँ पर भी बता रखा, ऑलरेडी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो ऐसे तुलना करके आप भी निकाल सकते हो। मान रखने से 2 मान तो आ रहे थे, लेकिन तीसरा नहीं आ रहा, तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या, अब आपने इस चीज को इसमें बदला, इसको इसमें बदला था, तो हम लोग लिखेंगे आई बराबर 3 जगह हम लोग समाकलन अलग अलग कर देते हैं, 1 से लेकर 3 तक। a बटा में x, तो a का मान आया कितना था, -1 आया था, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 बटा x, ठीक है, और ये बन गया dx, फिर प्लस का 1 से लेकर 3 तक। अरे साहब इस चीज को अब ये लिख दिया, b का मान कितना आया 1, तो ये बन जाएगा 1 बटा x स्क्वायर dx, फिर प्लस का 1 से 3, 1 बटा में, क्योंकि c का मान 1 आ गया, और बटा में क्या हो जाएगा x प्लस 1, और ये बन गया आपके पास dx। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कुछ समस्या आपको आएगी किसी प्रकार की। हमने जैसा काम था, हमने इस चीज़ की जगह ये लिखा था, तो ये अपॉन ये अपॉन ये, क्योंकि इसका समाकलन है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या, इसका समाकलन इजी वे में हो गया, इसका हो गया, लेकिन इसका करना पड़ेगा। तो इसका समाकलन करने के लिए पहले हम लोग काम करेंगे, तो ध्यान देना साहब आप लोग। आई बराबर, इसमें मैं माइनस बार कॉमन ले दूं तो 1 बटा एक्स का समाकलन हो जाता है log x। कितना हो जाता है, log x, और सीमा लग जाएगी 1 से लेकर कहां तक, 3 तक। फिर प्लस समाकलन ऑफ 1 से लेकर 3 तक, ये x की घात -2 dx बन जाएगा, घात ऊपर जाएगी। फिर प्लस का, इसको मैं लिख सकता हूं log x प्लस 1, क्या बन गया, log x प्लस 1 बन गया, और इसकी सीमा हो जाएगी 1 से लेकर 3 तक। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको किसी प्रकार की आएगी, हम लोग इजी वे में यहाँ तक पहुँच गए। अब अगर हम लोग बात करें तो ये आई बराबर, इसका माइनस तो बाहर चल रहा, उच्च सीमा हम लोग रखेंगे तो ये बनेगा log 3 माइनस निम्न सीमा हम लोग रखेंगे तो ये बनेगा log 1, ठीक है। फिर प्लस में बन गया, इसका अवकलन करना, समाकलन करो, x की घात -2 का क्या हो जाएगा, -1 बटा में -1, एक घातें जुड़ जाती है, ध्यान रखना। और सीमा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक। फिर प्लस का, इसमें सीमा हम लोग उच्च सीमा रखेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, और माइनस का 1 रे कितना हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा।
भाई उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा रख दी, तो यहाँ से आई बराबर माइनस का ये log 3 ही बचेगा, ध्यान रखना। log 1 का मान 0 होता है, वरना 3 लिख सकते हो। फिर प्लस का क्या, आप सोचो थोड़ा सा, ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस का बना देगा, और x की घात -1 का मतलब 1/x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 से लेकर 3 तक। फिर प्लस का ये log 4/2 है सर, log m माइनस log n, और यहाँ से i बराबर माइनस का log 3 माइनस बार चल रहा है 1/3 माइनस 1/1, और प्लस में ये बन जाएगा log 2। आप थोड़ा सोचिएगा सर, मैं log 2 को पहले लिखता हूँ, log 2 और माइनस का log 3, log 2 रखा, फिर माइनस का log 3, फिर माइनस का एलसीएम लोगे तो ये माइनस का 2/3 बन जाएगा, लेके देख लो आप चाहे। अब सोचना थोड़ा सा, आई बराबर log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2/3। अगर मैं इसको 2/3 पहले लिखता हूँ तो 2/3 और प्लस का क्या हो जाएगा log 2/3। ये सवाल जो आपको सिद्ध करना था ना, वो आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। जो आप लोगों को सिद्ध करना था ना, वो आप लोगों ने कर दिया। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आपको एक आंशिक भिन्नों के रूप में बदलता था, ये a/x b/x, इसको ये रूल मैंने सारे आपको 7.5 में पढ़ा रखे। ऐसा आप लोगों ने किया, तुलना करने पर सारा काम हो गया, तुलना करने के बाद समाकलन, कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ था मेरे हिसाब से। अगर आप लोग यहाँ सोचोगे तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी कि एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस का log n, जिसको हम लोग log m अपॉन n कहते हैं। जैसे यहाँ लगी देखो log m माइनस log n, तो log m अपॉन n। वैसे यहाँ लगा दी देखो log m माइनस का log n, log m माइनस का log n, तो log m अपॉन n, और ये आ गया, और ये LHS और RHS आपके बराबर हो गए, और सवाल हो गया सीधे। बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत शानदार तरीके से, आनंद आएगा। और ये सवाल हम लोग 6 सवाल करने के बाद अपना काम भी पूरा हो जाएगा समाकलन का। हाँ, समाकलन में आप लोग सोचेंगे वन शॉट बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन मैं करूँ क्या सर, बनेंगे वो तो 13 से 14 घंटे 15 घंटे का चैप्टर है पूरा, तो 2-2 3-3 घंटे के जो लेक्चर बन रहे हैं उनको आपको देखना होगा। मैं उसमें जब क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन आया हुआ होगा बोर्ड में, आपको ये करवाया नहीं, तो मैं तो फंसा हुआ ना, मुझे सारी चीज़ें करवानी पड़ेगी, और आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा, है ना। समाकलन के लिए टाइम आपको देना पड़ेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। एकदम हमने LHS और RHS को क्या कर दिया, एकदम सिद्ध कर दिया। शानदार तरीके से मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है, एक एक पॉइंट बेसिक से बताया। और अगर आपको 7.10 तक बस पूरी प्रश्नावली आती, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर वीडियो बनाया था 7.10 का, क्योंकि 7.10 बहुत इंपॉर्टेंट, वो आती है तो उसमें कोई इन सवालों में ज़्यादा समस्या आती नहीं किसी बच्चे को, वो बच्चा आराम से कर लेता है इन क्वेश्चंस को। करिए सब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने समाकलन वगैरह कर दिया। इसका सीधा हो गया, इसका सीधा हो गया, इसका नहीं हो रहा तो घात को ऊपर भेजा पहले, तो घात माइनस हो गई। माइनस का क्या होता है, एक घात कम होगी तो -2 + 1 -1 होगा, नीचे भी -2 + 1 होगा तो -1। कर करा के काम आप लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 32 एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन। अब देखो साहब, हम लोग करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 33 को शुरू। और क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया 0 से लेकर 1 तक आपकी सीमा दे रखी है, और xe की घात x dx बराबर 1 आपको सिद्ध करना है। ठीक है, पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका LHS ले लेते हैं। माना LHS बराबर i मान लिया, और ये हो जाएगा 0 से 1 xe की घात x और dx। इधर कोई प्रतिस्थापन विधि लग नहीं रही, दो फलन गुणा में, और जब दो फलन गुणा में होते हैं तो आपको एक आइलेट खंडे से समाकलन करना होता है। क्या करना होता है, खंडे से समाकलन। पहले हम लोग आइलेट से डिसाइड करेंगे कौन सा पहला होगा और कौन सा दूसरा होगा। आप लिखोगे आइलेट से,
हम लोग क्या लिखेंगे आईलेट। आपको सर आईलेट क्या है 7.6 में पढ़ते हैं ना। आईलेट का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा वो पहला फलन, क्योंकि यहाँ दो डिसाइड करना होता है, पहला फलन और दूसरा फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एल का मतलब होता है लोगरिथमिक यानी लघुगुणकीय फलन। ए का मतलब एल्जेब्रिक, जो ए की घात एक्स वाले वो होता है, 2x हो गया 3x हो गया वो वाले। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय फलन। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांक, ए की घात x किसी घात x वगैरह वो। तो यहाँ पर अगर आपको डिसाइड करना है तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं साहब, आईलेट से हम लोग ये लिखेंगे i बराबर 0 से लेकर 1 तक x e की घात x और ये हो जाएगा dx। हमें डिसाइड करना पहला कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा। तो मैं 100% श्योर हूं ये आपका पहला फलन होगा और ये आपका दूसरा फलन होगा। 100% श्योर। क्यों? x का मतलब होता है एल्जेब्रिक, बीज गणितीय। ये है e की घात x का मतलब चर घातांकी होता है, तो पहले a आया फिर e आया, इसका मतलब ये हो जाएगा। अब आप लिखोगे अतः जब दो फलन गुणा में तो उनका समाकलन होता है खंडे से समाकलन से। आप लिखोगे अतः खंडे से समाकलन से। किससे लिखना आपको? खंडे से समाकलन से। और खंडे से समाकलन क्या कहेगा, ध्यान देना सब। आई बराबर जब दो फलन गुणा में होते हैं तो आपको समाकलन कैसे करना, पहले वाले फलन को एज इट इज रखना। तो एक्स एज इट इज रहेगा 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा, ठीक है। वरना हम लोग काम करेंगे सीमा लास्ट के अंदर लगा देंगे। एक बार रुको, सीमा इसमें गड़बड़ कर दो वरना। पहला एज इट इज, दूसरे फलन का करना है समाकलन, फिर माइनस का चिन्ह। पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस। समाकलन ऑफ पहले वाले फलन का करना होता है अवकलन, दूसरे वाले फलन का करना पड़ेगा समाकलन। पहले वाले का अवकलन, दूसरे वाले का अवकलन, फिर पूरे वापस फलन का क्या करना है, समाकलन करना है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। यहां से आई बराबर ये हो जाएगा एक्स, मैं लगा देता हूं 0 से लेकर 1 तक। चलो यहां बाहर लगा देता, अंदर लगाने की जरूरत नहीं। 0 से 1, e की घात x का समाकलन क्या होगा, e की घात x, सीमा लग जाएगी 0 से 1 तक। यहां तक करो एक बार, पहले यहां तक सोचिए सब क्या करना है क्या नहीं करना है। पहली बात तो ठीक है, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है, क्यों x की सीमा आपको रखनी पड़ेगी। फिर माइनस 0 से लेकर 1 तक, x का अवकलन x के सापेक्ष 1, e की पावर x का समाकलन e की पावर x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। यहां के बाद हम लोग ये लिखेंगे i बराबर x e की घात x, सीमा 0 से लेकर कहां तक, 1 तक, फिर माइनस। a को e की घात x से गुणा करो, e की घात x आएगा, e की घात x का समाकलन वापस क्या हो जाएगा, e की घात x, और सीमा लग जाएगी 0 से लेकर 1 तक। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या है। खंडे से समाकलन का यूज करके हम लोगों ने कर लिया। ये नियम पता होना चाहिए, पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन का क्या करना, आपको समाकलन करना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे आई बराबर उच्च सीमा पहले रखो। तो उच्च सीमा हम लोग जब रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 गुणा e की घात कितना हो जाएगा, 1, माइनस निम्न सीमा हम लोग रखेंगे तो 0 गुणा e की घात क्या हो जाएगा, 0। ये हम लोगों ने क्या रख दिया, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, फिर माइनस का चिन्ह। उच्च सीमा तो e की घात कितना, 1, माइनस निम्न सीमा तो e की घात 0। तो e की घात 1 माइनस e की घात 0, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ध्यान देना इधर। 1 को e की घात 1 से गुणा करोगे तो e की घात 1 ही आएगा या e आएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 0 को e की घात 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का e हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस e की घात क्या हो जाएगा, 0। ये तो प्लस माइनस का कैंसिल हो गया। i बराबर आपको अक्सर e की घात 0 आया, आप लोगों ने बोला था 1। अरे बेटा 8वीं क्लास में पढ़ा, किसी की घात 0 होने का मतलब वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। किसी की वैल्यू 0 होने का मतलब कितना होता है, 1 होता है। और हम लिखेंगे अतः LHS
किसके बराबर हो गया, RHS के। ये लो सब, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। e की घात 1 का मतलब e की घात 1 होता है केवल और केवल जब गुणा में दो फलन आते हैं तो आपको खंडे से समाकलन आइलेट से काम करना। प्रैक्टिस जब आपको लोग करोगे तो आपको अंगुलियों पे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला फलन दूसरा फलन, पहला इसीलिए क्योंकि बीजगणितीय पहला आता है और चरघातांकी बाद में आता है। तो खंडे से समाकलन जब दो फलनों का गुणा होता है तो खंडे से समाकलन ये कहता है कि पहले को एज इट इज रखना है, दूसरे का समाकलन करना है, फिर माइनस, पहले वाले का उकलन करना, दूसरे वाले का समाकलन करना, का क्या करना, समाकलन करना। तो x की जगह x, e की घात x का समाकलन e की घात x। बच्चे ज़्यादातर x की सीमा नहीं लगाते, x है तो आपको x की जगह दिया रखा है तो 0 से 1 तक सीमा लगी, माइनस 0 से 1 तक x का उकलन 1, e की घात x का समाकलन e की घात x। e की घात x को 1 से गुणा करोगे e की घात x आएगा। अब e की घात x का वापिस समाकलन करना तो e की घात x का समाकलन तो e की घात x ही आता है। 0 से 1 उच्च सीमा रखी तो x की जगह 1 गुणा e की घात x की जगह 1। उच्च सीमा माइनस होता है निम्न सीमा तो x की जगह 0, e की घात 0 माइनस उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। एक को e की घात 1 से गुणा करोगे e की घात 1 का मतलब कितना होता है, e होता है माइनस। 0 किसी नंबर से गुणा करने पर 0, माइनस अंदर गया तो माइनस का e, माइनस माइनस प्लस का e की घात 0। e से e कैंसिल, 0 लिखने की जरूरत नहीं। और किसी भी नंबर की 0 घात का मतलब 1 और वही आपको लाना चेक कर सकते हो। ढंग का सवाल आपने हमने 32वां किया था ना, वो एक अच्छा, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल से, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। करो फटाफट इसको, कर लो साहब, कर लो फटाफट। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई फटाफट। अब तो सिंपल है सारे सवाल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, सीधे सीधे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो उम्मीद है आईलेट भी आपको समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा प्रश्नावली जो इंपॉर्टेंट है वो 7.5 7.6 अच्छी है, ध्यान रखना। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं उदाहरण नंबर 34 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया वो ध्यान दो। -1 से लेकर 1, x की घात 17 cos की घात 4x। हाँ चलो ये बड़ा नहीं आएगा लेकिन एक नंबर सवाल आ सकता है, ये आपके 7.10 प्रश्नावली का। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, 1 मिनट, मैंने सिद्ध करने वाला लिखा ही नहीं पूरा ना। अब देखो हम लोग आपके करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है -1 से लेकर 1, x की घात 17 cos की पावर 4x dx बराबर लाना 0। ये बड़ा सवाल नहीं आता लेकिन 1 से 2 नंबर में सवाल आ सकता है। और 7.10 जो गुणधर्म होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको लेना। ठीक है जी, तो ध्यान देना आप लोग। हम लोग लिखेंगे माना, पहले LHS ले लो इसका। LHS बराबर I मान लिया और LHS है क्या आपके पास, -1 से लेकर 1, x की घात 17 cos 4x और dx। जब भी कोई सीमा -a से लेकर a तक हो, मतलब सेम नंबर में हो लेकिन प्लस से माइनस हो, तो वहां पर आपको पहले फलन को सम और विषम चेक करना। आपको सर सम और विषम कैसे होता है, तो सारी चीजें पढ़ा रखी। ठीक है, सम और विषम फलन कैसे होता है, हम लोगों के पास एपेक्स दे रखा, एपेक्स मतलब ये अंदर वाला फलन, इसको हम लोग एपेक्स मानेंगे। और अगर एपेक्स के अंदर हम लोगों ने -x रखा और वापस एपेक्स आ गया तब तो फलन होता है सम फलन, और सम फलन का आगे उत्तर निकाला जाता है। लेकिन अगर -x रखने पर वो माइनस का एपेक्स दे देता है, इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा, एक विषम फलन, और विषम फलन होते हैं इस पूरे का उत्तर वो 0 कर देता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे माना एपेक्स बराबर x की घात 17 cos की पावर 4x। अब हम लोग इसके अंदर f के अंदर -x रखेंगे, तो -x की घात 17 cos की पावर 4 और -x। f के अंदर -x बराबर माइनस की घात विषम संख्या माइनस ही होता है, तो x की घात क्या हो जाएगा 17। कितना हो गया 17। अब ध्यान देना,
कोस की पावर 4 की वजह से माइनस हट गया, और अगर 4 नहीं होता या 3 होता तो भी हट जाता, क्योंकि कोस के अंदर जो थीटा होता है ना, क्योंकि ध्यान रखना कोस माइनस जो थीटा का मतलब होता है वो कोस थीटा ही होता है, ध्यान रखना, क्योंकि कोस माइनस को हमेशा कैंसिल कर देता। कोस और सेक दो ऐसी वैल्यू है जो क्या कर देता है, माइनस को कैंसिल कर देता। यहाँ पर भी सेक थीटा आएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बाकी साइन में -12 आता है, टेन में -12 आता है, कोट में -12 आता है, कोसेक में -12 आता है, ये लिखा, और ये बन गया कोस की पावर 4x। और यहाँ से हमारे पास f ऑफ माइनस जो x आया है वो माइनस का क्या आ गया, fx, माइनस है और ये fx है, और माइनस fx आने का मतलब हम लोग लिखेंगे अतः दिया गया फलन एक विषम फलन है। क्या है आपका, एक विषम फलन है। और अगर विषम फलन है तो इसका एक नियम होता है, मैं आपको बता देता हूं, पूरा रेड पेन से लिख के बता देता हूं। नियम ये कहता है कि अगर किसी की सीमा -a से लेकर a तक लग रखी है और यहाँ fx dx है तो उसका उत्तर सीधा डायरेक्ट 0 आ जाता है। अगर फलन विषम है, सम फलन को आगे अलग तरीके से किया जाता है, वो बातें बता रखी मैंने, लेकिन आप लिखोगे इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं i बराबर -1 से लेकर 1 x की पावर 17 cos की पावर 4x dx। तो यहाँ से i बराबर सीधा कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये नियम कह रहा है कि अगर fx विषम था तो -a से लेकर a तक, देख लो -1 से लेकर 1 तक, सीधा डायरेक्ट उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे अतः LHS बराबर किसके आ गया है, RHS। इस प्रकार के क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं, लेकिन 2 नंबर का भी कोई पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन से ध्यान रखना, ठीक है। 7.10 में सारे मैंने कंसेप्ट आपको बता रखे, और ये हो जाएगा इति सीधा। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी। आपको अगर रूल्स पता है, जिनको फॉर्मूले पता है, वो लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा ये होता है कि रूल अगर पता नहीं है तो फिर तो मामला गड़बड़ होना ही होना, कोई रोक नहीं सकता उसको, मामला गड़बड़ ही होगा। विषम फलन है तो उसका उत्तर 0 आ जाता है। सम फलन तब होता जब यहाँ माइनस हट जाता, तो प्लस का एपेक्स आता, तो फिर हम लोग सम फलन होता, सम फलन को लिखने का -a से लेकर a एपेक्स dx को 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एपेक्स dx लिखा जाता है। ये सारे मैंने 7.10 पूरी अलग ही पढ़ा रखी है आपको, गुणधर्म इस बार भी पहले पढ़ाए, अब और पढ़ाए, तो कोई ज़्यादा समस्या है नहीं, कर सकते हो आप लोग इसको। करो साहब, फटाफट करो, फटाफट इसका सॉल्यूशंस कर लो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी। करो, छोटे छोटे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अब तो 3 सवाल और हैं, 35, 36 और 37, सारे सिंपल से क्वेश्चंस हैं। एक तो आईलेट वाला वापस आएगा 37वां, बीच में 2 फॉर्मूले हैं 7.3 के, वैसे सीधे आपको करने। तो उम्मीद है कोई ज़्यादा समस्या रही नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 34 का भी हम लोगों ने सॉल्यूशंस कर लिया बढ़िया तरीके से। ये करो, अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया 0 से π/2 sin क्यूब x dx। तो sin क्यूब x का सीधा आपको सूत्र पता होना चाहिए, आराम से काम हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x गुणा sin x, sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख के cos x को t मान के वैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको करेंगे LHS लेंगे, 2/3 लाना साहब, ध्यान रखना। माना LHS बराबर I बराबर हो जाएगा 0 से π/2 और ये बन जाएगा साइन क्यूब x। अब घात हटानी है तो आपको घात हटाने के लिए sin 3x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब ध्यान देना इधर, है ना। मैं पूरा sin 3x का फॉर्मूला आपके सामने लिख के बता रहा हूं। हम लोग लिखेंगे चूंकि sin 3x बराबर, sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ मुझे। तो sin 3x का फॉर्मूला याद है आपको, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। अब देखो इस चीज को मैं ले आता हूं इधर और इसको ले जाता हूं उधर, तो ये माइनस का 4 sin क्यूब x इधर आएगा तो प्लस का 4 sin क्यूब x हो जाएगा, बिल्कुल सा, और बराबर में हो जाएगा 3 sin x। क्या हो जाएगा 3 sin x,
और माइन प्लस वाला उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा साइन 3x। ठीक है, और मुझे केवल और केवल साइन क्यूब x चाहिए, तो इसकी जगह आ जाएगा 3 साइन x माइनस का साइन 3x और बटा में क्या आ जाएगा 4। उम्मीद है आपको, ये मैंने सीधा आपको 7.3 प्रश्नावली के अंदर लिखवा रखा है कि साइन क्यूब x को हमेशा ऐसे चेंज करना है। आपको साइन क्यूब x को हमेशा ऐसे चेंज करना, उसकी जगह हम लोग अब ये रख सकते हैं और आराम से उत्तर आ जाए, कोई समस्या है भी नहीं। तो ध्यान देना सब, हमारे पास i बराबर क्या आएगा, सीमा तो होगी 0 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक, और इस साइन क्यूब x की जगह ये आ जाएगा, तो 3 साइन x माइनस का साइन 3x बटा में कितना आ जाएगा 4, और ये बन गया dx। एक काम मैं कर सकता हूं आपके सामने, या तो 1/4 पूरा ही बार ले लो, 1/4 के ले लो, पूरा ही बार ले लो, और या अलग अलग कर दो इनको। आप चाहो तो अलग अलग कर दो, कोई समस्या नहीं, मैं कर रहा हूं। देखो 0 से π/2 3 साइन x अपॉन में कितना 4 dx माइनस का 0 से π/2 और साइन x 3x अपॉन 4। उम्मीद है इस बात से कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, इस बात से सारे बच्चे सहमत होने चाहिए कि हम लोगों ने ऐसा कर दिया। या तो ऐसा कर दो, आप चाहो तो 1/4 पूरा भी बार ले सकते हो, अगर गुणा भाग आपको बचाना। और मैं काम करता हूँ, मैं इसको पूरा ही बार लेता हूँ। हम लोग कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाएं, कोई भी अपना सकते हैं, किसी तरीके से करो, कभी गलत नहीं है। लेकिन जब आप लोग कैलकुलेशन छोटी चाहते हो तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अच्छी तरीके से काम करना होगा, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। तो i बराबर इस 1/4 को मैं ले रहा हूँ बार, सीमा हो जाएगी 0 से π/2 3 साइन x माइनस का साइन 3x और ये हो जाएगा dx। अब बहुत इजी आपके काम हो सकता है, हम लोग आराम से कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना साहब आप लोग। तो i बराबर मैं कंप्लीट 1/4 बार रख रहा हूं, ध्यान रखना, और मैं सीधा समाकलन कर रहा हूं। 3 की जगह तो 3 रह जाएगा, बिल्कुल साहब। साइन 3x का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोस x, फिर माइनस साइन 3x का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोस 3x। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, 3x का अवकलन होगा 3, वो लिखना है बटा, और सीमा हम लोग लगाएंगे 0 से लेकर कहां तक, π/2 तक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब। 1/4 को पूरा बार रख दिया, 3 की जगह 3। साइन x का समाकलन होता है माइनस का कोस x, फिर चिन्ह माइनस का, साइन 3x का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोस 3x, और इसमें 3x का निरीक्षण विधि से 3 अवकलन, 3x का अवकलन कितना होगा 3, वो लिखना बटा। ये काम हम लोगों ने कर दिया। थोड़ा सा सॉल्यूशन इसको हम लोग करेंगे तो आपके पास आएगा 1/4। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कोस 3x अपॉन में 3 और माइनस का 3 कोस x, और सीमा हो जाएगी 0 से π/2। शायद आप लोग समझ गए होंगे क्यों, माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। अब आपके पास इसके बाद भी 2 ऑप्शन है, या तो इसकी सीमा अलग कर दो और इसकी अलग कर दो, वरना पहले उच्च सीमा रख दो फिर निम्न सीमा रख दो। वैसा ही काम हम लोग करने वाले, तो ध्यान देना सब आप लोग। तो i बराबर ये बनेगा आपके पास 1/4, ये कंप्लीट ब्रैकेट है, और तो ध्यान देना, देखो 1/3 तो वैसे भी चल रहा है, कोस की जगह कोस, 3 की जगह 3 गुणा, और ये हो जाएगा π/2। x का मान रख रहा हूं π/2, फिर माइनस का 3 कोस π/2, ये आप लोगों ने उच्च सीमा रख दी, फिर माइनस। अब हम लोग रखेंगे 1/3 कोस 3 गुणा निम्न सीमा, तो 0 माइनस का 3 कोस 0। क्या कोई समस्या है क्या किसी प्रकार की? मेरे हिसाब से कोई ज्यादा समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। बोलो सब, बोलो बोलो। कोई दिक्कत है क्या?
यहां तक कोई ज़्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए किसी भी प्रकार की आपको। ठीक है, अब तो वैल्यू पुट करना काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब सॉल्यूशंस करना, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं आपको। तो यहां से ये बनेगा आपके पास i बराबर ये 1/4 बनेगा, ये 1/3 बनेगा। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 3π/2 माइनस ये बन जाएगा 3 cos π/2 माइनस ये बन जाएगा 1/3। 0 को 3 से गुणा करोगे तो cos 0 माइनस का 3 cos 0। हम लोगों ने पहले सॉल्यूशंस कर दिए, अब cos की सारी बेसिक जानकारी है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद i बराबर 1/4। देखो 1/3 की जगह 1/3 फिर गुणा में cos 3π/2, तो cos 270 का मान होता है 0, ध्यान रखना कितना होता है 0, माइनस का 3 गुणा cos π/2 यानी cos 90, cos 90 का मान कितना होता है 0, फिर माइनस 1/3 गुणा में cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, ध्यान रखना कितना होता है 1, फिर माइनस 3 गुणा cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहां से आपके पास i बराबर बचेगा 1/4। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0, माइनस 3 को 0 से गुणा करोगे 0, फिर माइनस का 1/3 को 1 से गुणा करोगे तो 1/3, फिर माइनस 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3। तो कुल मिलाकर ये हो सकता है i बराबर 1/4। 0 माइनस 0 0 हो गया, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम लेते ये 1 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इधर, बिल्कुल सब ठीक है। तो i बराबर 1/4 गुणा, अब सोचना थोड़ा सा, -9 में से 1 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8/3। और यहां से अगर हम लोग बात करें तो i बराबर ऊपर 8 बच गया, नीचे कितना बच गया 12, दोनों को 4 से काट दो 2/3। ये लो सर, जो चाहिए था वो हम लोग लेके आ गए। मैंने एक नया ही मेथड बताया, बाकी आप चाहते थे इस क्वेश्चंस को ऐसे भी करते हैं करने वाले काफ़ी बच्चे, है ना। इसको ऐसे आप लोग कर सकते हो कि इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स और गुणा में क्या तोड़ सकते हैं sin x। sin स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, sin x हो जाएगा। अब इसको t मान लो तो भी उत्तर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन मैंने आपको 7.3 प्रश्नावली जब पढ़ाई थी तो आपको जब cos स्क्वायर एक्स दिखाई दे दे या sin क्यूब एक्स दिखाई दे दे, cos क्यूब एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो आपको सीधे फॉर्मूले बताना चाहिए। मैंने इसको इतना बनाया था आपको, तो मैंने sin क्यूब एक्स का सीधा फॉर्मूला लिखवा रखा, 3 sin x माइनस का sin 3x/4, इसको वैल्यू किया 1/4 लिया, और समाकलन कर दिए, गुणा भाग किया, उच्च सीमा रखी, पहले पूरे में उच्च सीमा, फिर हम लोगों निम्न सीमा रखने से पहले बीच में माइनस आता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, वैल्यू की cos 270 डिग्री 0 होता है, cos 90 भी 0 होता है, cos 0 1 होता है, गुणा भाग कर दिए, उत्तर आ गया सेम टू सेम। LHS और RHS एकदम बराबर है, आप लोग इसका सॉल्यूशंस कर सकते हो। करो सा फटाफट इसको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए। आपको sin क्यूब एक्स का सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, वरना ये मेथड भी आप अपना लेना। मानोगे तो सीमा चेंज होती मानते हो तो ठीक, उसके हिसाब से करो तो भी 2/3 आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला वैसे भी सबको पता होता है। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट बार टाइम दे रहा हूँ, फिर 2 सवाल और बचे और क्लास को करते हैं ख़त्म। फटाफट काम करते हैं पूरा और काम चलते हैं आगे। करिए साहब करिए, फटाफट करिए।
ठीक है, तो उम्मीद है मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशंस बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 0 से π/4 2 tan क्यूब एक्स डी एक्स बराबर 1 माइनस log 2 आपको सिद्ध करना है। कोई समस्या आपको आएगी नहीं। मेन मुद्दा है कि LHS ये है, RHS आपको लाना है, सॉल्यूशंस आपको करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, काम आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिए सब। अगर हम लोग लेके चलें माना LHS I बराबर 0 से π/4 2 tan क्यूब एक्स डी एक्स। मेन मुद्दा ये है साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेन मुद्दा ये है कि 2 तो चलो मैंने बाहर ले लिया, tan क्यूब एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे पहले वाले सवाल में sin क्यूब एक्स था ना, sin क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है, लेकिन tan क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता नहीं। तो tan क्यूब एक्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे सर? तो चेंज करने की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I बराबर 0 से π/4 2 की जगह 2, इसको हम लोग लिख देंगे tan स्क्वायर एक्स गुणा में tan एक्स और dx। भाई क्यूब को 2 भागों में बांट दिया, एक tan स्क्वायर बांट दिया, एक इसमें बांट दिया। अब थोड़ा ध्यान देना। I बराबर 0 से π/4 2 tan स्क्वायर एक्स का भी कोई समाकलन नहीं, तो tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तो त्रिकोणमिति सर्वसमय होती है, मैंने लिख रखी। और गुणा में क्या हो जाएगा tan एक्स, और ये हो गया dx। यहां से I बराबर 0 से π/4 2 चल रहा है, ये tan एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स और tan एक्स। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या बन जाएगा tan एक्स और dx। अंदर मल्टीप्लाई करवा दे। अब हमारे पास ऑप्शन है tan एक्स का समाकलन log sec एक्स होता है, लिखवा रखा 7.1 प्रश्नावली। इसको कैसे करेंगे? तो इसको sec एक्स को क्या मान लो, tan एक्स को क्या मान, sec एक्स को क्या मान लो। अरे बोलो किसको क्या मानना है बताओ। tan एक्स को t मानते ही sec स्क्वायर एक्स इसका अवकलन होता है, प्रतिस्थापन विधि लगे। लेकिन थोड़ा सा अलग करते हैं इसको। हाँ जी, ओके है ना। देख लो अब जो मैंने 2 को इससे गुणा करवे, समाकलन साथ में लेकर 2 इसको इससे मल्टीप्लाई समाकलन। अब देखो इसका तो हो रखा है, कोई समस्या नहीं। हम कोई I1 I2 नहीं मानेंगे। मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं, खूब सारे टीचर इसको I1 और I2 से करते हैं, लेकिन हम लोग इसको कोई I1 और I2 से नहीं करें। हम लोग तो सीधा ही करने वाले। देखो इसको बाद में करेंगे, पहले इसको देखो। इसमें हम लोग मानेंगे, माना tan एक्स बराबर t। तो tan एक्स का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ये हम लोगों ने यहाँ तक कर दी, लेकिन सीमा भी तो चेंज होती। ठीक है, हम लोग सीमा चेंज कर देते। हम लोग लिखेंगे जब x बराबर π/4 तो t बराबर 1 आ जाएगा। क्यों? जब π/4 होगा तो tan π/4 का मान कितना होता है? कितना होता है? 1 होता है, ध्यान रखना। और जब x बराबर 0 तो tan 0 कितना होता है? tan 0 कितना होता है? 0 होता है सर। मुझे नहीं लगता कोई समस्या यहाँ तक आएगी आपको। x π/4 मतलब tan π/4 का मान 1 हो गया तो t बराबर 1 आ गया। सीमा भी चेंज करनी होती है प्रतिस्थापन विधि में, इस बात को ध्यान। 7.9 में सिखाई थी मैंने आपको, 7.8 और 7.9 में। अब इसको हम लोग करते हैं सर। I बराबर 2 तो मैं बाहर रख देता हूँ। सीमा 0 से 1 तक हो गई सर, 0 से 1 तक। tan x को आपने t माना, tan x को क्या माना? t माना।
और इस पूरी चीज को सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को आप लोग क्या लिखोगे, डी टी लिखोगे, फिर माइनस, यहां तो कोई फर्क नहीं है, 0 से π/4 tan x और dx। समाकलन कर दो, सब हो गया काम। अब तो 2 की जगह 2, t का समाकलन t स्क्वायर बटा 2 और 0 से लेकर 1 तक, फिर माइनस, सबको पता है tan x का समाकलन क्या होता है, log sec x, 0 से लेकर कहां तक, π/4 तक। 2 से 2 गए, i बराबर उच्च सीमा 1 का स्क्वायर माइनस निम्न सीमा 0 का स्क्वायर, उच्च सीमा तो log sec π/4 माइनस का log sec 0, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो i बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो गया, 0, माइनस ये log √2 बचेगा सब, क्योंकि π/4 का मान कितना होता है, sec π/4 का मान √2 माइनस log sec 0 कितना होता है, 1 होता है। यहां से i बराबर 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, माइनस हम लोग इसको log √2 लिखेंगे सर। हम लोगों ने एक जगह गलती कर दी, आपको पता हो तो। देखो हम लोगों ने ये 2 था यहाँ पर, ये यहाँ 2 लगा ही नहीं, माइनस का 2, यहाँ कितना 2, यहाँ पर भी कितना 2, यहाँ पर भी कितना 2, ठीक है। ये हो गया माइनस का 2 गुणा, ये हो गया log √2, और log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0। तो i बराबर 1 माइनस ये आ गया। आपको सर लाना तो कुछ था, आपने कुछ लेके आ गए, तो कोई नहीं, थोड़ा सा आगे सॉल्यूशंस किया, मैं बताता हूँ कैसे। 1 माइनस 2 की जगह 2, log की जगह log, ये 2 की घात 1/2 है, रूट का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। और यहाँ से अगर हम लोग i बराबर बात करें तो 1 माइनस 2 गुणा घात आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, i बराबर 1 माइनस log 2। ये लो सब, जितने आपको डराए जाते हैं क्वेश्चंस बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, उतना हार्ड तो मेहनत को तो अभी एक भी क्वेश्चन से नहीं लगा विविध का, ना एग्जाम्पल लगे था। एक एग्जाम्पल नंबर 42 ऐसा था जिसमें आपको लगता होगा कि थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको आप बड़े तरीके से कर सकते हो, तो ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। बोलो सर, बोलो जी बोलो, कोई समस्या किसी प्रकार की होनी तो नहीं चाहिए। एक सिंपल सा काम किया, tan क्यूब एक्स को tan स्क्वायर एक्स, tan x लिखा, tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा 2 से करवा दी। जब इसको देखा तो sec tan x को t मानते उसका अवकलन वगैरह पड़ा, सीमा चेंज कर दी। बाकी log tan x का log sec x होता है, मान रखते गए, काम हो गया। जैसा चाह रहा था वैसा वैसा आ गया। एक सवाल और बचा है और हमारा पूरा जो समाकलन का एक 1 शॉट भारी भरकम था, 2.5-3 घंटे, 3.5 घंटे एक क्लास से आ रही है, 7.1 से लेकर टोटल विविध तक आप लोगों ने देखी होगी। हम लोग करें क्या, तो बड़ा वीडियो बन रहा है ना, कंसेप्ट नहीं समझाएंगे तो वही आपके दो सर कंसेप्ट समझ में नहीं आए, क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो मतलब है नहीं। सारे तो करवा नहीं सकता, लेकिन जो पैटर्न के सवाल हो सकते हैं, किस पैटर्न के सवाल वो तो सारे करवाने पड़ेंगे, तो वो करवाए मैंने। करो साहब इनको, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, और सारे सिंपल सिंपल से सवाल, एक सवाल सिद्ध करना आ सकता है आपके। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 36 भी आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। और अगली स्लाइड में आज के लास्ट क्वेश्चन समाकलन का एंडिंग हो रहा है। कल हम लोग शुरू करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग।
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, सिंपल सा, एक वन शॉट में खत्म कर देंगे उसको, कोई लैंग्वेज अलग नहीं, इतने क्वेश्चन है, टोटल 10-12 क्वेश्चन है, फटाफट करके शानदार तरीके से आपको चीज़ें करवा दूंगा। तो बढ़िया तरीके से ये कीजिए। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का सोल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 आपके जो समाकलन चल रहा है पिछले 4 से 5 दिनों तक हमने वीडियो अपलोड किए, एक एक दिनों में 2-2 करने के बावजूद भी इतना समय लग गया, क्योंकि आपको पता चैप्टर बहुत बड़ा, कम से कम 17 से 18 घंटे पूरे चैप्टर में लगते हैं करवाने के लिए। मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, बढ़िया तरीके से देख लें, आपका काम ईजी वे में हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन हम लोग सिद्ध करने वाले पढ़ रहे हैं, 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स बराबर π/2 - x आपको लाना। तो पहला काम तो हमेशा LHS लेना होता है आपको। माना LHS बराबर I, 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स dx। अब ये तो एक फलन है, साइन इनवर्स एक्स का सीधा कोई होता नहीं, तो आपको क्या करना होगा, कुछ मानना होगा। यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स को t मान लेते हैं, ताकि मैं बताता हूँ कारण क्या होगा। देखो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, t, तो यहां से x बराबर हो जाएगा साइन t, उधर चला गया। अब अवकलन कर दो, तो x का अवकलन dx, साइन t का अवकलन cos t, और ये हो जाएगा dt। जब आप लोगों ने ऐसा काम किया तो इसकी सीमा भी तो चेंज होगी साहब, बिल्कुल सीमा चेंज होगी। क्या होने वाली, इसकी सीमा भी चेंज होने वाली, और सीमा इसका देखोगी तो हम लोग लिखेंगे जब x बराबर 1 हो तो t बराबर साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहां हम लोग लिखेंगे जब x बराबर 0 हो तो t बराबर, या साइन इनवर्स 0 आ जाएगा, साइन इनवर्स 0 यानी क्या होता है, 0 होता है। ये हम लोगों ने सीमा भी चेंज कर दी। अब अगर हम लोग बात करें ढंग से इसके आई की, तो मैं एक बार इस पेन से लिख देता हूँ, आपको अलग से दिखे। तो आई बराबर सीमा 0 से π/2 होगी, ध्यान रखना। सीमा कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से π/2। सीमा कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से π/2। फिर ये है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ। और इस dx की जगह cos t dt लिख सकता हूँ, तो cos t dt। ये आपको आने के बाद हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, आप लिखोगे आई लेट से, क्योंकि दो फलन जब भी गुणा होते हैं तो किसका नियम काम आता है, खंडे से समाकलन का। आई लेट से पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा पहला होगा और कौन सा दूसरा होगा। तो यहाँ से आई बराबर 0 से π/2 t cos t dt, ये हम लोगों ने ले लिया। और यहाँ पर आपको बता दें ये पहला फलन होगा, और ये कौन सा फलन होगा, दूसरा। एक बार चेक कर लो, देख लो। टी का मतलब त्रिकोणमिति होता है, ए का मतलब एलजेब्रिक यानी बीजगणित, बीजगणित पहले आ गया। अब आप लोग लिखोगे अतः खंडे से समाकलन से, क्योंकि जब भी दो फलन आते हैं तो उनको गुणा करने पर खंडे से समाकलन का नियम लगता है। हम लोग लिखेंगे अतः खंडे से समाकलन से, ठीक है। जब हम लोग खंडे से समाकलन लगाएंगे तो आप सबको पता है खंडे से समाकलन एक्चुअल में लगता कैसे। तो आई बराबर पहला एज इट इज रहेगा, दूसरे का क्या करना है, समाकलन करना है dt, फिर माइनस पहले का क्या करना है जी, पहले का करना है अवकलन, और दूसरे का क्या करना है, समाकलन का क्या करना है, समाकलन। और सीमा में यहां लगा देता हूं 0 से π/2। यहां से i बराबर t की जगह t cos t का समाकलन प्लस का साइन t होता है, ध्यान रखना। और सीमा हमेशा पूरे के लगती है, 0 से कहां तक, π/2 तक, फिर माइनस सीमा होगी 0 से π/2, t का अवकलन 1 और cos t का अवकलन साइन t, सॉरी समाकलन t और dt, t का अवकलन 1 और cos t का समाकलन साइन t और dt। यहां से i बराबर
टी साइन टी, सीमा 0 से लेकर π/2 माइनस, एक को साइन टी से गुणा करोगे साइन टी, और साइन टी का जो आपके समाकलन होता है वो माइनस का कोस टी होता है, और 0 से क्या हो जाएगा π/2, 0 से क्या हो जाएगा π/2। आई बराबर सीमा रख दो, पहले उच्च सीमा रखेंगे तो टी की जगह π/2 आएगा, और ये हो जाएगा साइन, और टी की जगह आ जाएगा π/2, उच्च सीमा माइनस, फिर हम लोग रख देंगे निम्न सीमा। ये हमने इसका काम कर दिया, उच्च सीमा माइनस क्या रख दिया निम्न सीमा, फिर माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, उच्च सीमा हम लोग रख देते तो कोस π/2, और माइनस का क्या हो जाएगा कोस 0, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहाँ से आई बराबर ये तो बचा π/2 गुणा साइन π/2 का मतलब 1 माइनस 0 गुणा, या मैं तो सीधे 0 ही लिख दूँ इसको, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से गुणा करोगे 0 ही आएगा, फिर प्लस कोस 90 का मान भी 0 माइनस कोस 0 का मान कितना होता है 1, ये तो कैंसिल हो गया, और आई बराबर इधर तो बच गया π/2 माइनस इधर क्या बच गया 1। ये लो सब, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको एक एक चीज़ बता दी। जितने सवाल मैंने विविध के करवाए हैं, चाहे 6 सिद्ध करने वाले हो, 5 से 6 सवाल पहले वाले हो या उदाहरण हो, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैंने कसर 7.10 तक भी नहीं छोड़ी थी। मैंने 7.10 में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड के ऊपर करवाए, बहुत होमवर्क कम दिया। अब भी अगर समझ में नहीं आ रहा, फिर आप लोग मेहनत में कहीं ना कहीं कतरा रहे हो, आपकी मेहनत अच्छी नहीं चल रही, थोड़ा सा रिविजन करिए, चीज़ें हो जाएगी। करिए सब, इसका सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। क्लियर है क्या सभी के? तो उम्मीद है मैंने जो बातें आपको बताई है बढ़िया तरीके से आपके क्लियर होगी। और इन्हीं सवाल के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म क्या आपके समाकलन पूरा हो रहा है। अगली क्लास जो कल आएगी वो समाकलन का अनुप्रयोग आएगी। और समाकलन का अनुप्रयोग आप सबको पता है एक छोटा सा चैप्टर है, जिसके अंदर एक उसी वीडियो के अंदर लैंग्वेज भी कवरअप कर लेंगे, उसी में आपके एग्जाम्पल भी हो जाएंगे, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, क्योंकि एक 8.1 ही है उसके अंदर विविध के सवाल, 10 सवाल हैं टोटल, सेम टाइप के सारे सवाल हम लोग कर लेंगे। और केवल और मुझे बेसिक बातें बतानी, ज़्यादा कोई दिक्कत वहाँ पर आएगी नहीं, ठीक है। और बेसिक है ही नहीं, बेसिक तो मैं ज़्यादा अंदर सवालों के अंदर भी बता दूंगा आपको, तो कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं आपको, मैं बता दूंगा सवालों के अंदर, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। करिए आप इसको करिए, पहले एक बार ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। मान के हमने जब टी कोस टी आए तो आई लेट का प्रयोग करना होता है, पहला और दूसरा मानने के बाद, पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस, पहले का उकलन दूसरे का समाकलन का क्या करना होता है समाकलन, उच्च सीमा निम्न सीमा निश्चित समाकलन हम लोगों ने किया और काम आपका इजी वे में हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है हम लोगों ने जो समाकलन आपके शुरू किया था, पिछले 4 दिनों से हम लोग समाकलन आपके पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाई है। वीडियो छोटे छोटे पार्ट में मैंने 2-2 ढाई घंटे के कट करके पूरे आपको बढ़िया तरीके से आपके सामने रखें और बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, आप लोग बढ़िया तरीके से कर लेना। इनको करने के बाद समाकलन में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलेंगे कल आपके प्रश्नावली 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। एक लेक्चर के अंदर सब चीज़ें हम लोग कर लेंगे, उसमें आपके एमसीक्यू हो जाएंगे, सारे उसमें हो जाएंगे। और एमसीक्यू अगर जरूरत पड़ेगी तो एक वीडियो और हम लोग बना दें। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।